नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पहाड़ पर भी मुकदमा चल सकता है? एक ऐसी कुदरती विरासत जो अरबों साल पुरानी हो, उसे अपनी पहचान के लिए अदालत में लड़ना पड़ सकता है। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही अजीब और गंभीर मामले को समझने जा रहे हैं, जहां भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक को कानूनी तौर पर फिर से डिफाइन कर दिया गया। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 3.2 अरब साल। ये अरावली पर्वत श्रृंखला की उम्र है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब इसने वक्त की हर कसौटी का सामना किया है, एक बहुत ही प्राचीन और स्थायी ताकत बनकर। और अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 100 मीटर। ये एक बिल्कुल ही अलग कहानी कहता है। ये अब वो नई कानूनी ऊंचाई है जो किसी भी पहाड़ी को आधिकारिक तौर पर अरावली का हिस्सा माने जाने के लिए ज़रूरी है। और यहीं से इस पूरे मामले का, इस पूरे विश्लेषण का असली संघर्ष शुरू होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अरावली आखिर है क्या। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये 650 किलोमीटर लंबी एक श्रृंखला है जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। ये सिर्फ पहाड़ों का एक झुंड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल लाइफलाइन है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2004 में माना था कि इसकी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता बहुत समृद्ध है, जो इसे एक अनमोल खजाना बनाती है। और देखिए, अदालत ने इसी मानी गई परिभाषा को स्वीकार कर लिया। सुनने में ये एक बहुत सीधा साधा नियम लग सकता है ना? लेकिन इसके जो परिणाम हैं, वो इस पूरी पर्वत श्रृंखला के लिए बहुत बड़े और शायद विनाशकारी भी हो सकते हैं। ये फैसला कोई रातों रात नहीं आया है। इसके पीछे करीब करीब 3 दशकों की कानूनी लड़ाई छिपी है। और विडंबना देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया अरावली को बचाने के लिए शुरू हुई थी, आज शायद वही इसके विनाश का कारण बन सकती है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। 1995 में इसे बचाने की कोशिशें शुरू हुई। 2010 में राजस्थान ने ये 100 मीटर वाला प्रस्ताव दिया था, जिसे कोर्ट ने तब खारिज कर दिया था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया, वो था 2018 में, जब पता चला कि 31 पहाड़ियां सचमुच गायब हो चुकी हैं। इससे पता चलता है कि दांव पर क्या लगा है। और फिर हाल ही में अदालत ने उसी परिभाषा को मान लिया जिसे उसने कभी गलत ठहराया। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया मई 2024 में, जब सुप्रीम कोर्ट में ये तय किया कि सभी राज्यों के लिए एक समान परिभाषा यानी एक जैसी डेफिनेशन होनी चाहिए। अदालत को लगा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम होने से समस्या हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच था? असल में नहीं। सच तो ये है कि सिर्फ राजस्थान के पास खनन के लिए एक क्लासिफिकेशन था। दिल्ली, हरियाणा या गुजरात जैसे बाकी राज्यों के पास तो कोई औपचारिक परिभाषा थी ही नहीं। तो जिस आधार पर यह सब शुरू हुआ, वही आधार थोड़ा कमजोर था। पर इस गलत धारणा के बावजूद अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय को ये निर्देश दिया कि वो इस समस्या को सुलझाने के लिए एक मल्टी एजेंसी कमेटी बनाए। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट इस पूरी पड़ताल का एक केंद्रीय रहस्य बन गई। देखिए, शुरुआत में समिति ने ये पाया कि सिर्फ ऊंचाई के आधार पर कोई एक नियम बना देना ठीक नहीं होगा। उन्होंने माना कि स्थानीय जानकारी ज्यादा बेहतर है और एक हार्ड एंड फास्ट रूल बनाने से गलतियां होंगी। लेकिन फिर समिति ने एक पूरा यू टर्न ले लिया। उन्होंने अपनी ही पिछली बात के एकदम उलट सिफारिश कर दी। ये वाकई एक चौंकाने वाला विरोधाभास था। तो ये बदलाव हुआ क्यों? क्योंकि समिति का मकसद अब परिभाषा खोजना नहीं रहा, बल्कि खनन को, माइनिंग को मुमकिन बनाना हो गया। और ये स्लाइड तो इस विडंबना को और भी शानदार तरीके से दिखाती है। समिति ने अपनी ही रिपोर्ट में अरावली की तारीफ उसकी ऊंचाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरे गुणों के लिए की। और ये बात उनकी अपनी ही सिफारिश को सीधे सीधे काटती है। अब जरा न्यायिक प्रक्रिया पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये फैसला बना कैसे। ये सवाल उठता है कि इतने बड़े नतीजे वाला फैसला इतने कम लोगों की राय लेकर कैसे कर लिया गया। अरावली की किस्मत का फैसला करने वाली आखिरी सुनवाई सिर्फ 3 घंटे चली। इसमें सिर्फ गिने चुने लोगों को ही सुना गया। अदालत की तरफ से नियुक्त एक वकील, जिन्हें एमिकस क्यूरी कहते हैं, पर्यावरण मंत्रालय के वकील और राजस्थान व हरियाणा की सरकारों के वकील, बस। तो फिर बाहर कौन रह गया? वो लोग जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि समिति की रिपोर्ट कभी पब्लिक की ही नहीं गई। इसलिए पर्यावरण समूहों या स्थानीय समुदायों को अपनी बात रखने का कोई मौका ही नहीं मिला। अब हम इस कानूनी परिभाषा को इसके असल
दूर तक जाने वाले असर से जोड़कर देखते हैं जो हमारे पर्यावरण और समाज पर पड़ने वाला है। ये स्लाइड इस फैसले के पीछे की पूरी सोच को साफ साफ दिखाती है। कुछ लोगों के छोटे समय के फायदे को हम सबके लंबे समय के इकोलॉजिकल और सामाजिक फायदे के ऊपर तरजीह दी गई। ये एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली बात है। जब हम प्रकृति की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हैं तो वो अपने तरीके से जवाब देती है और उसके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। तो ये मामला सिर्फ अरावली का नहीं रह जाता। ये कानून और प्रकृति के बीच हमारे रिश्ते पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर 3.2 अरब साल पुरानी एक श्रृंखला को इस तरह मिटाया जा सकता है तो अगला नंबर किसका? ये सोचने वाली बात है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।